हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए लास्ट चैप्टर। जी हाँ, लास्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है ये। लास्ट चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको दूंगा चैप्टर ओवरव्यू, मतलब विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो हमारा चैप्टर है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप जो अपना चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज डिपेंड है, कितनी एक्सरसाइज है, पूरा रोड मैप मैं आपको दिखाने वाला हूं आज। जी हाँ, बात हो रही है क्लास 7 मैथ्स की। चैप्टर लास्ट 13th चैप्टर है आपकी बुक का, नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो आज बात होगी भाई विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलता है क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। सब कुछ स्टूडेंट्स मिलता है आपको सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर। हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिलेगा बॉस बिल्कुल फ्री में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए बॉस शुरू करते हैं क्लास। तो नेम तो बिल्कुल क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स आपको, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। जी हाँ, तो सॉलिड शेप्स क्या होती हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। सॉलिड शेप्स होती हैं स्टूडेंट्स 3D शेप्स। जी हाँ, 3D शेप्स। 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं तो 2 डायमेंशन में आ जाते हैं हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, और क्या क्या आता है मुझे कमेंट करके बताइए, जिसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं। ऑल राइट, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? जैसे लेंथ और ब्रेथ हो गई। ऑल राइट, मतलब 2D शेप्स को आप टच नहीं कर सकते। 2D शेप को आप टच नहीं कर सकते। जी हाँ, मतलब फील नहीं कर सकते। 2D शेप्स को सिर्फ आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, इस पर बोर्ड पर आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, लाइक दिस, लेकिन आप इसे टच नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ? क्लियर है बिल्कुल? जैसे कि ये सर्कल, ऑल राइट, इसको आप टच नहीं कर सकते, मतलब ये कोई टच करना नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकली टच। जैसे कि मेरे हाथ में वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल को मैं टच कर रहा हूँ तो वो 3D है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, तो 2D शेप्स ये हो गई। अब बात करते हैं 3D शेप्स की। तो 3D शेप्स में होती हैं 3 एक्सिस, 3 डायमेंशंस, 3D, 3 डायमेंशन। D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जैसे कि क्यूबॉइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बॉक्स है, आप देख सकते हो, ये मेरे पास बॉक्स है और ये एक क्यूबॉइड है। इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, इसमें हाइट भी है। लेंथ एक डायमेंशन, ब्रेथ एक और डायमेंशन, हाइट एक और डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन हो गई। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ये क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्यूब, ऐसे ही स्फेयर, 3D शेप्स को आप टच कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? 3D शेप्स को आप टच कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी एग्जांपल्स आप मुझे दे देना। कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से? जैसे क्यूबॉइड, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्फेयर है, कोन है, दीज ऑल आर 3D शेप्स। बात समझ में आ रही है? तो 3D शेप समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम करने वाले हैं सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज समझते हो? विजुअलाइज का मतलब हम इनको देखने वाले हैं। विजुअलाइज मतलब हम इनको देखने वाले हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें यहां पर आपको मैं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ 3D शेप्स के एग्जांपल्स दीजिए। आपके सामने एक 3D शेप है, आप देख सकते हो। इस शेप का नाम क्या है? ये क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है बॉस? ये क्या है? ध्यान से देखो, ये चीज, ये है स्टूडेंट्स इसकी लेंथ, ओके, और ये है इसकी ब्रेथ, ओके, और स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों ये है इसकी हाइट, ओके। तो ये है एक क्यूबॉइड।
बात समझ में आई? तो बहुत सारी शेप्स आपको ऐसी देखने को मिलेगी, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कोन, लाइक दिस। और भी शेप्स मिलेंगी, फ्रस्टम, सिलेंडर। जी हाँ, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इन शेप्स के बारे में नाम होगा मेंसुरेशन। जी हाँ, मेंसुरेशन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया आपको सॉलिड शेप्स क्या होता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स। इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स मतलब 3D शेप्स होती क्या है, बात समझ में आ रहा है? 3D शेप्स होती क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पता है 3D शेप्स क्या होती है, मतलब किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही आपको 3D शेप समझ में आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे फेसेस की, एजेस की और वर्टिसेस की। मतलब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 3D शेप है आपके सामने, मैं एक यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, मैं एक यहाँ पर क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये बन गया क्यूबॉइड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से क्यूबॉइड बन गया है। तो क्यूबॉइड के फेसेस, और मेरे हाथ में भी एक क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स। अब फेसेस की बात चल रही है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है फेसेस। ये वाला फेस, 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 ये वाला फेस। फेस समझ में आ गया बिल्कुल। ये होता है स्टूडेंट्स फेस। एक फेस, दो फेस, तीसरा फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स्थ फेस। तो हाउ मेनी फेसेस स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। कितने फेसेस हैं जल्दी से बताइए? नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं बॉस? 6। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एजेस। अभी एज क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फेस है, एक ये फेस है, ये फेस और ये फेस एक लाइन सेगमेंट पे जाके टकराएगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस। तो वो इस पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस वाली लाइन सेगमेंट पे ये दोनों फेस आकर मिल रहे हैं, तो इससे कहेंगे एज। इस लाइन सेगमेंट पे ये दोनों फेसेस आके मिल रहे हैं, इसको कहेंगे एज। इस लाइन सेगमेंट पे ये दोनों फेसेस आके मिल रहे हैं, इसको कहेंगे एज। इस लाइन सेगमेंट पे ये दोनों फेसेस आके मिल रहे हैं, इसको कहेंगे एज। इस लाइन सेगमेंट पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, इसको कहेंगे एज। इस लाइन सेगमेंट पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, इसको कहेंगे एज। तो हाउ मेनी एजेस आर देयर? लेट्स काउंट। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 4 और 4 8, 9 10 11 and 12। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ एजेस, number of ages 12। ऑल राइट, अब बात करते हैं वर्टिसेस की स्टूडेंट्स, वर्टिसेस की। जी हाँ, ये दो एजेस या दो से ज्यादा एजेस जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगी उसको कहेंगे वर्टेक्स। ये फेस का जो कोना होगा उसको कहेंगे वर्टेक्स। बात समझ में आई? तो देखिए 1 2, इस वाले वर्टेक्स पे 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 एज आके मिल रही है। वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स ऊपर, वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स नीचे, 4 और 4 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स मतलब एक, और अगर एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो उनको कहेंगे वर्टिसेस। बात समझ में आई? ये लिखा हुआ वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 8। ऑल राइट, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ाने से पहले, नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक मैजिक फॉर्मूला। नाम है आयलर्स फॉर्मूला। जी हाँ, मैथमेटिशियन है आयलर, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है स्टूडेंट्स। जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो इनके बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे थ्योरम्स आप पढ़ोगे। लेकिन अभी 7th क्लास के अंदर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या था वो? F + V - E = 0। कोई भी कैसी भी सॉलिड शेप हो, कोई भी कोई भी कैसी भी सॉलिड शेप हो, कोई भी कैसी भी सॉलिड शेप हो, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस अगर आप करोगे तो
2 आएगा। ऑल राइट, चेक करें इसके लिए। चलिए क्यूबॉइड के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, चेक करते हैं फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए f की वैल्यू 6 है, e की वैल्यू 12 है और v की वैल्यू 8 है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड है f प्लस v माइनस e। f मतलब नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस। तो 6 प्लस 8 14 माइनस 12, देखिए ऑटोमेटिक 2 आया है। 2 मतलब राइट हैंड साइड। ऑल राइट, 2 मतलब राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स कोई सा भी 3D शेप आप ले लें, जी हाँ कोई सी भी 3D शेप आप ले लें, जो भी आप 3D शेप लेंगे स्टूडेंट्स उसके अंदर आप ये वाला लगा करके देखिएगा। जी हाँ, ये वाला स्टूडेंट्स लगा करके देखिएगा आइलर फॉर्मूला। ये सब 3D शेप्स पर क्या होगा, सब 3D शेप पर सेट हो जाएगा। कोई सी भी 3D शेप हो सबको ये वेरीफाई करेगा, सब पर ये वेरीफाई होगा। एक और चेक करते हैं। चलो ये बात तो हो गई क्यूब की, क्यूबॉइड और क्यूब की तो एक ही बात है, क्योंकि क्यूब भी क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूब भी क्यूबॉइड है। क्या होता है क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है। अगर क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम कर दूं तो वो बन जाएगा क्यूब। फेसेस एजेस वर्टिसेस सेम रहेंगे। ओके चलिए किसी और शेप की बात करते हैं। अभी एक और शेप देखते हैं अच्छी सी। स्टूडेंट्स कौन सी शेप देखें, एक अच्छी सी शेप देख लेते हैं। बात करते हैं, देखिए ये है बेस और यही है हाइट, सॉरी यही है टॉप। ये है बेस, ये है टॉप। इनको अगर मैं मिला दूं तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो, लाइक दिस। ऑल राइट, जी हाँ। अब देखिए इसमें कितने फेसेस हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर। एक नीचे एक ऊपर, 2, एक है 3 4 5 6 और एक 7। नंबर ऑफ फेसेस 7। बात समझ में आई, एक टॉप का फेस, एक बेस का फेस और 7 फेसेस लेटरल। बात करते हैं एजेस की, कितनी एज होगी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 5 लेटरल, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वर्टिसेस 1, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 10। ऑल राइट, 5 और 5 10। अब देखते हैं भाई हम इस वाली शेप के लिए। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, लेफ्ट हैंड साइड f प्लस वी माइनस ई। f है 7, v है 10 माइनस e है 15। 17 माइनस 15 ये आ गया भाई 2। देखिए राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आई है। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में आप किसी और शेप के लिए चेक करेंगे। बहुत सारी शेप्स हैं, प्रिज्म हुआ, पिरामिड हुआ, बहुत सारी शेप्स हैं। किसी और शेप के लिए आप चेक करना और मुझे बताना कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। ये होमवर्क है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो हमने पढ़ लिया है भाई फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। अब बात करते हैं नेट्स की। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और जो भाई स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहले से टाइप्ड है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। जब आप इस क्वेश्चन को करें, चैप्टर को करें, तो एक एक करके इन पर टिक लगा दे जाए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो सब कुछ आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब बात करते हैं नेट्स फॉर 3D शेप्स। नेट्स फॉर 3D शेप्स। ऑल राइट, नेट्स। अब क्या होता है नेट, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आपके पास कोई क्यूब है, मतलब कोई आपके पास बॉक्स है, खाली बॉक्स है, हॉलो बॉक्स है कोई। ऑल राइट, एक बॉक्स है, जैसे कि टाई होती है ना, टाई आपने देखा होगा, टाई का एक बॉक्स आता है क्यूब की फॉर्म में। सपोज दैट टाई का एक कोई बॉक्स है, जो टाई हम पहनते हैं उस टाई की बात कर रहा हूँ, कोई बॉक्स है। ऑल राइट, उस बॉक्स को अगर आप कट करके खोल दो तो क्या वो ऐसा खुलेगा, ध्यान से देखिए किस तरह से वो खुलेगा स्टूडेंट्स। मतलब हम पूरा उसको खोल रहे हैं, राइट, इस तरह से खोलना है कि फटे ना, लेकिन एकदम से एक प्लेन पेपर पे बन जाए, तो कुछ ऐसा बनेगा ना बॉस। देखिए ये टॉप हो गया,
ये हो गया टॉप, ये हो गई साइड, ऑलराइट, ये टॉप, ये साइड, एक और साइड, और ये बॉटम। यस और नो? ये बॉटम और ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। आ रही समझ में बात? और 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? देखो ऐसे करके आप इसको फोल्ड करेंगे, यहां से ये इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से ये ऐसे आ जाएगा ऊपर। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो इसको हम कह देंगे भाई टॉप, इसको हम कह देंगे बॉटम। क्लियर? ये हो गई साइड। अब सही है भाई? आया समझ में? अगर आप इसको इस तरह से ऐसे कर दें, यहां से इसको ऐसे कर दें, यहां से इसको ऐसे कर दें, यहां से इसको ऐसे कर दें, तो ये बन जाएगा टॉप। आया समझ? इसको कहते हैं नेट। और भी तरह से हम नेट्स बना सकते हैं। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, नेट्स फॉर 3D शेप समझाऊंगा, तो बहुत सारे नेट्स मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, जी हाँ, एक शेप होती है सिलेंडर, ये रही सिलेंडर की शेप। जैसे कि वो होती है ना केन, जैसे कि केन होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। जैसे कि चौक हुई, केन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। तो इसका नेट कैसा होगा? देखिए, ऊपर से सर्कुलर, ऊपर से सर्कुलर, नीचे से भी सर्कुलर। अब बचा ये वाला एरिया, अगर आप इसे कट कर दें इस तरह से, तो ये ऐसे करके खुल जाएगा। ऐसे करके आप इसको फोल्ड करेंगे, दोबारा से एकदम से गोल, एकदम से ये हॉलो बन जाएगा। ये टॉप है, ये बॉटम है। इसको कहते हैं नेट। बात समझ में आई? इसको कहते हैं नेट। क्लियर है? बिल्कुल। नेट फॉर 3D शेप्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। ऑल राइट, चलिए भाई, नेट्स बिल्कुल क्लियर हो गया है। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, बहुत सारे नेट्स के साथ मैं यहाँ पर आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। अभी बात हो रही है चैप्टर ओवरव्यू की। तो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से बात सुनिए। इन तीनों कॉन्सेप्ट पर, जी हाँ, जब ये आप तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगी हमारी एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 हमारी यहां पर डिपेंड होगी। क्लियर है? बिल्कुल। एक्सरसाइज 1 हमारी यहां पर डिपेंड होगी। बात समझ में आई? चलिए भाई, अब बात करते हैं हम ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। एक होता है ऑब्लिक स्केच, एक होता है आइसोमेट्रिक स्केच। दो तरह से हम स्केच बनाते हैं कि किसी भी सॉलिड शेप का, किसी भी 3D शेप का हम स्केच दो तरह से बनाते हैं। एक बनता है स्टूडेंट्स इस तरह से ग्रिड पर, इस तरह से ग्रिड होती है लाइक दिस, इस पर बनता है एक स्केच, उसको कहते हैं हम ऑब्लिक स्केच। और एक बनता है स्टूडेंट्स ऐसे डॉट 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 होते हैं। जी हाँ, इस तरह से डॉट 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 होंगे। एक बनता है आइसोमेट्रिक स्केच। तो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर समझाया जाएगा ऑब्लिक स्केच कैसे बनता है, आइसोमेट्रिक स्केच कैसे बनता है, ऐसी क्या नीड हुई जो हमें आइसोमेट्रिक स्केच लाना पड़ा, ऑब्लिक स्केच के अंदर क्या कमी है, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स इन सॉलिड। एक सॉलिड में कितने क्यूब्स हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने सबने पजल जरूर सॉल्व किया होगा। कौन से पजल की बात कर रहा हूं? रूबिक्स क्यूब की। रूबिक्स क्यूब सबने सॉल्व किया होगा, जो मूवीज में भी आपने देखा होगा। इस तरह से हम कलर्स को मैच करते हैं, राइट? रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, उसमें 6 कलर होते हैं। हम इस तरह से कलर्स को मैच करते हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो रूबिक्स क्यूब। अब ये बताइए मुझे, रूबिक्स क्यूब आपके पास है, आपके पास एक रूबिक्स क्यूब है, राइट? आपके पास एक रूबिक्स क्यूब है स्टूडेंट्स। और ऑल राइट, जी हाँ, इस तरह से रूबिक्स क्यूब होता है बॉस। आपके पास एक रूबिक्स क्यूब है लाइक दिस, ऐसे तो होता है वो, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, राइट? 3x3 क्यूब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 3x3 की। 4x4 भी आता है मार्केट में, बात हो रही है 3x3 की। ऐसे होता है ना बॉस, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर। जी हाँ, 3x3। अब आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे?
छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए, छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। तो बस यही है नंबर ऑफ क्यूब्स इन सॉलिड। एक सॉलिड में कितने क्यूब्स होंगे, इसमें छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे। देखिए अगर मैं बात करूं कैसे करेंगे हम फाइनलाइज इसको, कितने क्यूब्स होंगे इसको हम फाइनलाइज करेंगे लेयर बाय लेयर से। ये है लेयर 1, ये है लेयर 2 और ये है लेयर 3, 3 लेयर है स्टूडेंट्स। लेयर 1 में कितने क्यूब है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 जा 9। लेयर 1 में है 9 क्यूब, बात समझ में आई। 3 फिर 3 इसके पीछे फिर 3 उसके पीछे, बात समझ में आई। 9 लेयर 2 में 9, लेयर 3 में 9। तो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए स्टूडेंट्स 27। जी हाँ, यहां पर आपको यही समझाया जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स इन सॉलिड। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पर आपको बताया था मैंने एक्सरसाइज 1 होगी और इस पर डिपेंड होगी हमारी एक्सरसाइज 2, ऑल राइट, और इन सारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगी हमारी एक्सरसाइज 3, ऑल राइट। एक्सरसाइज 3 में बेसिकली वीविंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड 3 एंड 4। जी हाँ, 4 इसमें एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 में हम बात करेंगे वीविंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ सॉलिड तक आपको समझ में आ गया है, ऑल राइट। तो इसको मैं रब कर दूं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड। क्या है भाई वीविंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इसको मैं रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, सेक्शंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस को हम किस किस तरह से देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेक्शंस मतलब पार्ट्स, सॉलिड्स के पार्ट्स को देखना। चलिए, स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड की स्लाइसिंग करके, सॉलिड की स्लाइसिंग करके इसका क्या मतलब क्या है। देखिए आपको मैं सॉलिड की स्लाइसिंग सिखाऊंगा और विविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, सपोज दैट मेरे पास एक क्या है बॉस, मेरे पास एक सिलेंडर है। सपोज करो मेरे पास एक सिलेंडर है, ऑल राइट। ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास एक सिलेंडर, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास ये, ओके। और इस सिलेंडर को स्टूडेंट्स मैंने कट कर दिया बीच से, इस सिलेंडर को मैंने कट कर दिया स्टूडेंट्स बीच से। जी हाँ, मैंने इस प्लेट से इसको कट कर दिया, बात समझ में आई। ऐसे करके मैंने इसको बीच से कट कर दिया। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट्स, आपको कैसी शेप दिखाई देगी। इसको कट करने के बाद ऐसे आपने कट किया, लाइक दिस, कुछ ऐसी आपको शेप दिखाई देगी, ऑल राइट। तो बात हो रही है स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स की, सॉलिड की स्लाइसिंग कर दी। एक और एग्जांपल देखिए, मेरे पास है सपोज कोई स्फीयर, एक बॉल है, उसको मैंने ऐसे करके कट कर दिया बॉल को, तो किस तरह की शेप आपको दिखाई देगी, ऐसी शेप आपको दिखाई देगी। परफेक्ट एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, मान लो वाटरमेलन, वाटरमेलन मैं ले लेता हूं, वाटरमेलन मैंने लिया। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, वीविंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो किस तरह का सेक्शन दिखा, यहां से स्टूडेंट्स आपको सेक्शन दिखेगा सर्कुलर। कैसा दिखेगा, सर्कुलर, बात समझ में आई। यहां से आपको सेक्शन दिखेगा सर्कुलर, सर्कुलर, ऑल राइट। तो स्लाइसिंग करते हैं जब तो अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं, स्लाइसिंग करते हैं जब तो अलग अलग सेक्शंस आप देखते हैं। स्टूडेंट जब आप बड़ी क्लास में आओगे 11th क्लास में, तो 11th क्लास के अंदर आप जब कोन को, जी हाँ कोन, क्या होता है कोन, क्या होता है कोन स्टूडेंट्स। देखिए कोन का परफेक्ट एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है भाई कोन, लाइक दिस। 11th क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जहां पर आप कोन को कट करोगे, अलग अलग तरह से कोन को कट करने पर अलग अलग शेप दिखती है। ऐसे कट करोगे अलग शेप दिखाई देगी, ऐसे कट करोगे अलग शेप दिखाई देगी, ऐसे कट करोगे अलग शेप दिखाई देगी, ऐसे कट करोगे अलग शेप दिखाई देगी। तो भाई बस वही है वीविंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की स्लाइसिंग करेंगे तो जिस तरह से हम स्लाइस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमें कैसी शेप दिखाई देगी, ऑल राइट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद स्टूडेंट शेडो, शेडो ऑफ सॉलिड, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। शेडो ऑफ सॉलिड बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये एक सिलेंडर है, यहां पर मैंने इस पे टॉर्च
यहां पर मैंने इस पे एक टॉर्च करी, ऑलराइट, ऐसे मैंने लाइट की रेज पास कराई। लाइट की रेज मैंने इस तरह से पास कराई स्टूडेंट। जब लाइट की रेज यहां पर जाएंगी तो इसकी शेडो कैसी बनेगी यहां पर स्टूडेंट्स, इस प्लेन पर, यहां पर ये पूरा प्लेन है, इसकी शेडो स्टूडेंट्स कैसी बनेगी? जब यहां पर लाइट जाएगी इस तरह से, इसकी शेडो बनेगी स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर। बात समझ में आ रही? इसकी शेडो बनेगी रेक्टेंगुलर। अगर मैंने ये टॉर्च ऊपर से पास कराई, अगर मैंने ये टॉर्च ऊपर से पास कराई स्टूडेंट्स लाइक दिस, तो इसकी शेडो कैसी बनेगी? यहां से जो फेस है ये वाला फेस है सर्कुलर, गोल है, इसकी शेडो गोल दिखाई देगी। जी हाँ, अलग अलग तरह से आप शेडो बना सकते हैं, अलग अलग तरह से आप लाइट रेस पास कराएंगे, आपको अलग अलग शेडोज मिलेंगी, राइट, अलग अलग शेडोज मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, शेडोज में आपको क्या मिलेगा? शेडोज में आपको सेक्शंस व्यू होंगे। जी हाँ, सेक्शन का व्यू मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड बाय शेडोज ऑफ सॉलिड। बात समझ में आई? थ्रू शेडोज ऑफ सॉलिड। क्लियर है? और भी एग्जांपल्स यहाँ पर होंगे स्टूडेंट्स, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, किसी और शेप को अगर लेते हैं तो कैसा आपको दिखाई देगा। जैसे कि कोन है, अगर मैं इधर से लाइट रेस पास करा दूं, ऑल राइट, तो इस कोन को ट्राइंगुलर शेप में आप देख पाएंगे। और भी एग्जांपल्स है, मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, और कौन कौन से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई, राइट, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भर दो एग्जांपल्स दे के। चलिए भाई, लास्ट और देख लेते हैं, और व्यूज ऑफ सॉलिड। अब सर ये क्या है? इतनी देर से व्यूज ऑफ सॉलिड तो हो ही रहा है, ये फिर नया क्या है इसके अंदर? बेटा बात हो रही है इसके अंदर टॉप व्यू। कोई चीज है मान लो, तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, उसका साइड व्यू कैसा होगा। जैसे कोई कार है, कार का टॉप व्यू अलग होता है, राइट। अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठ के कार को देखोगे अलग दिखाई देगा, अगर आप सामने से कार को देखोगे अलग दिखाई देगा। कार सपोज ऐसे जा रही है और आप यहाँ खड़े हो तो आपको अलग दिखाई देगा। तो ये बात हो रही है व्यूज ऑफ सॉलिड, राइट। टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, बैक व्यू क्या है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सिलेंडर ही ले लूं तो फ्रंट व्यू क्या होगा? फ्रंट व्यू क्या होगा? फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स होगा लाइक दिस, बिल्कुल ऐसा आपको फ्रंट से दिखाई देगा, एकदम रेक्टेंगुलर। बैक व्यू भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैं टॉप की बात करूं, टॉप व्यू कैसा होगा स्टूडेंट्स? ऊपर से टॉप व्यू स्टूडेंट्स आपको सर्कुलर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अलग अलग शेप्स आपको दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा फ्रंट व्यू क्या है, बैक व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है। शेप्स आपको दी जाएंगी और कहा जाएगा फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, बैक व्यू ड्रॉ करो और साइड व्यू ड्रॉ करो। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बचपन में ड्राइंग बनाते थे, जब आप छोटे थे आपसे ड्राइंग बनानी आती थी, आप बनाते थे हट। जी हाँ, झोपड़ी आप बनाते थे, यस और नो? आप कैसे बनाते थे स्टूडेंट्स? आप बिल्कुल ऐसे बनाते थे, लाइक दिस, ऐसे ही बनाते थे। टेल मी फास्ट, कौन कौन बच्चा बिल्कुल इस तरह से बहुत सिंपल सी हर्ट बनाता था? मुझे कमेंट करके बताना। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये बनाते थे अननोइंगली आप ये फ्रंट व्यू बनाते थे। जी हाँ, आप ये फ्रंट व्यू बनाते थे। ये था बेटा फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर हट आपको इस तरह से दिखाई देती थी, यस और नो? लेकिन अगर आप इसका साइड व्यू देखो तो साइड व्यू आपको कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? साइड व्यू आपको कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से आपको साइड व्यू दिखाई देगा। जी हाँ, कुछ इस तरह से आपको साइड व्यू दिखाई देगा। ऑल राइट, ये शेड जो होता है, शेड थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा ऊपर वाला रेक्टेंगल। क्लियर है? थोड़ा चेंज भी इससे हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ गया टॉप व्यू साइड व्यू किस तरह से होता है शो। अगर आप इसका टॉप व्यू देखो स्टूडेंट्स, इसका टॉप व्यू ऊपर से अगर आप इसको देखोगे, ऊपर से आपको ये बस इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका टॉप व्यू है। हेलीकॉप्टर में बैठकर देखना, बिल्कुल टॉप से आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा अगर मैं ऊपर से देखूं तो कैसा दिखाई देगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो कैसे कैसे आएगी। देखिए, एक वीडियो आएगी आपको यहाँ पर, ये थी वीडियो 1 जो चल रही है अभी,
ये थी वीडियो 1, ये होगी वीडियो 2, ये होगी वीडियो 3, ये होगी वीडियो 4। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर, जी हाँ, यहां पर आपको कराई जाएगी एक्सरसाइज। ऑलराइट, एक्सरसाइज अगर एक वीडियो में हुई तो ये वीडियो 5 हो जाएगी, अदरवाइज 5 और 6 यहां पर आ जाएंगे। ऑलराइट, इसको आप फिलहाल 5th वीडियो मान लीजिएगा। फिर यहां पर स्टूडेंट्स आएगी आपकी वीडियो 6, राइट, फिर होगी एक्सरसाइज वीडियो 7, यहां पर आएगी स्टूडेंट्स आपकी वीडियो 8, यहां पर वीडियो 9। वीडियो 9 में पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्सरसाइज, ये 1 थी, ये 2 थी, एक्सरसाइज 3, वीडियो 10, एक्सरसाइज 4, वीडियो 11। बात समझ में आई? आई होप आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? इस तरह से आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली इंट्रोडक्शन टू 3D शेप्स। ऑलराइट, चैप्टर ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है। तो आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द चैप्टर्स, इफ यू आर एक्साइटेड फॉर अपकमिंग वीडियोस, देन कमेंट इन द सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई, बस यही था आज के लिए। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दो सबसे पहली बात तो। मैग्नेट ब्रेन्स क्यों फेमस है आपको पता है? बिकॉज मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, NCERT क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, ये सब कुछ मिलता है बॉस आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ऐप है सेम नेम से प्ले स्टोर पर, लोगो आप जानते ही हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत शानदार इंटरफेस है, ये देखिए कितना शानदार हमारी ऐप का इंटरफेस है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल अभी 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 लाइक कर दो बॉस। ओके स्टूडेंट्स, और ये सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है भाई, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलता है स्टूडेंट्स हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में। तो अभी आप जाइएगा और देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नोट्स आपको मिलेंगे वेबसाइट पर, क्लिक करिए ई नोट्स ई बुक्स के लिए, डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। 6 से लेकर 12 तक शानदार नोट्स आपका वेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स टाइम से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय स्टूडेंट्स।